हमें उस मोहल्ले में आए हुए कुछ 2 ही साल हो गए थे, लेकिन मैंने उसे उन 2 सालों में कभी नहीं देखा। लेकिन इस बार इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरी नज़र घूमते घूमते उस पे जा रुकी। वैसे एक दफ़ा दिल टूट जाने के बाद तय किया था कि इस उलझन में कभी नहीं उलझेंगे, लेकिन उसकी वो आंखें जिनमें बहुत सी शरारत भरी थी, उसकी मासूमियत वाली मुस्कान ने आखिर मुझे उसकी तरफ खींच लिया। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी के घर छुट्टियां मनाने आई थी। वो ना मुझे जानती और ना मैं उसे। मैं बस इतना जानता था कि वो मेरे घर से 4 घरों की दूरी पर रहती है और उसके भाई मेरे दोस्त हैं। ये सिर्फ एक तरफा था, सिर्फ मेरी तरफ से, क्योंकि उसने कभी मुझे नोटिस किया ही नहीं, और मैं पागल ना उसका नाम जानता और ना ही उसका शहर। मैं ठहरा उसकी सादगी में पागल, बिना कोई वजह, बिना कोई काम उसके घर के चक्कर लगाना और सिर्फ इतना दुआ करना कि बस उसकी एक झलक नजर आ जाए। दूसरी तरफ मेरे दोस्तों का उसे भाभी कहकर मेरा मजाक बनाना, और साथ ही साथ मन में एक बेचैनी भी थी कि कितने दिनों के लिए आई है और कहीं वो अचानक से चली ना जाए। अब वैसे तैसे कर नाम भी पता लग गया। मैं ठीक शाम की चाय के बाद उसके घर के आगे कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, क्योंकि वो भी ठीक चाय के बाद अपने घर वालों के साथ बाहर आकर बैठ जाती। वो कुछ पल अलग ही सुकून दे जाती। ये सिलसिला कुछ 15 दिनों तक चला। फिर हम हर रोज की तरह पहुंच गए उसके घर के आगे। उस दिन बहुत इंतजार किया मैंने, कोई बाहर नहीं आया। शाम से रात हो गई, ना वो दिखी और ना ही कोई आया। मैं इंतजार कर घर आ गई। अगले दिन मैं फिर चला गया और वही हुआ, वो आई ही नहीं। मैं अपना उदास सा चेहरा लेकर घर आ गया और सोचता रहा कि ये अचानक कहाँ गायब हो गई, कहीं चली तो नहीं गई। कहीं से पूछने पर पता चला कि जो मैंने सोचा था वही हुआ है, वो अपने शहर चली गई। ये सुन एक पल के लिए बहुत बुरा लगा। अब करते तो करते भी क्या, सिर्फ अगली छुट्टियों का इंतजार कर सकते। अगले साल फिर गर्मियों की छुट्टियां आई, फिर उसका दीदार हुआ, और तभी से गर्मियों का मौसम पसंदीदा बन गया और इंतजार वाला भी।